सोचिए, क्या कोई रोजमर्रा की साधारण सी चीज जैसे कि एक तकिया हमारी हकीकत बदलने का एक जबरदस्त जरिया हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प तकनीक को समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में हो सकता है। खास तकनीक पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस तकनीक का जो मूल दावा है वो ये है कि तकिए का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है और फिर अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक माध्यम की तरह। तो सीधे शब्दों में कहें तो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसा तरीका है जिसमें अपनी एक लिखी हुई इच्छा को तकिए के नीचे रखा जाता है ताकि नींद के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो सके। चलिए अब देखते हैं कि इसे करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आखिर है क्या। तो ये जो पूरी टेक्निक है ना, इसे 4 बहुत ही सीधे सादे स्टेप्स में बांटा गया है और कहा जाता है कि ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि इसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। तो वो 4 कदम कौन से हैं? सबसे पहला, अपनी कोई एक इच्छा तय करना। दूसरा, उसे प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में लिखना। तीसरा, उस लिखे हुए कागज को अपने तकिए के नीचे रखना। और चौथा, इसी प्रोसेस को कुछ दिनों तक दोहराना। चलिए अब हर एक को थोड़ा और समझते हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि इच्छा को लिखना कैसे है। देखिए, जो शब्द बताए गए हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिखा है, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरी यह इच्छा पूरी हो गई है। धन्यवाद 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 डिवाइन यूनिवर्स। मतलब इसे ऐसे लिखना है जैसे वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये करना कब तक है? इस पूरी प्रक्रिया को लगातार 7 दिनों तक दोहराना है। मतलब इसमें अनुशासन बहुत जरूरी बताया गया है। तो ये तो हो गया कि इस तकनीक को कैसे करना है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ये क्यों काम करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए अब समझते हैं कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इस पूरी विधि के पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सोने से ठीक पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और कहते हैं कि यही वो टाइम है जब उस तक पहुंचना सबसे आसान होता है। ये जो मन की 2 अलग-अलग अवस्थाएं हैं, इनके बीच का फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है हमारा जागृत मन जो दिन भर सोचता है, लॉजिक लगाता है, एनालाइज करता है, और दूसरी तरफ है सोने से ठीक पहले वाला हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुझावों के लिए पूरी तरह से खुला और तैयार होता है। और यहीं से ये बात और भी साफ हो जाती है कि सोने से पहले का जो हमारा आखिरी विचार होता है वो इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि दिन का ये आखिरी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक बैठ जाता है और फिर रात भर उस पे काम चलता रहता है। तो फिर तकिए के नीचे वो कागज रखने का क्या मतलब हुआ? कनेक्शन ये बताया गया है कि जब अपनी इच्छा को कागज पर लिखकर तकिए के नीचे रखा जाता है तो उस कागज की जो एनर्जी है वो रात भर लगातार हमारे उस रिसेप्टिव सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती रहती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं जो बताए गए हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि इस तकनीक को असल में कैसे लागू किया जा सकता है। तो इस तकनीक का दायरा काफी बड़ा बताया गया है, जैसे कि कहीं फंसा हुआ पैसा वापस पाना हो, अपनी सेहत में सुधार करना हो, रिश्तों को बेहतर बनाना हो, या फिर अपनी कोई आदत बदलनी हो। इन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बहुत ही स्पेसिफिक और एक तरह से कहें तो मापने लायक उदाहरण भी दिया गया है। वो है अपनी मेंटल क्लॉक को ट्रेन करके बिना अलार्म के सुबह 4 बजे उठना। ये एक छोटे से प्रयोग की तरह है जिससे इस तकनीक के असर को परखा जा सकता है। और जानते हैं इसमें कितना समय लगता है? सिर्फ 2 से 3 दिन, ऐसा दावा किया गया है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इस तकनीक के जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया का सार है। देखिए, इच्छा एक साफ मकसद है, वो जो कागज है वो उस इरादे का एक फिजिकल रूप है, तकिया नींद के दौरान सबकॉन्शियस तक पहुंचने का एक रास्ता है, और आखिर में मन जो कि असली और सबसे बड़ा टूल है जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सोचने वाले सवाल पे लाके छोड़ देती है कि सोने के ठीक पहले मन में रखा गया एक फोकस्ड इरादा, उसकी असली ताकत आखिर क्या हो सकती है।